सेकेंड ईयर की बुक से। और इसमें हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा डिफरेंशिएशन का ही है, और उसमें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट t इंटू साइन t। अब क्वेश्चन यहाँ भी वही है डिफरेंशिएशन का, कि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें किन बातों का पता होना जरूरी है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, और उसमें जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है कोसेकेंट और साइन, कोसेकेंट टी एंड साइन टी। तो जो कोसेकेंट टी होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर साइन टी के बराबर, और जो डेरिवेटिव ऑफ साइन टी है वो इक्वल होता है कॉस टी के बराबर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। y की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ रही है साइन टी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन टी ही रहेगा, प्लस कोसेकेंट टी इंटू साइन टी आ जाएगा। साइन टी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन टी। अब कोसेकेंट इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर साइन टी के, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर साइन टी ऑलरेडी आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y इक्वल आ जाएगा साइन टी प्लस 1। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं की थी, अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। इस स्टेज पे अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रही। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। t की रिस्पेक्ट से यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dt, और यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन t प्लस 1। अब साइन टी का डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, वो इक्वल होता है कॉस टी के बराबर, और 1 चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होता तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। सो वी हैव dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 10। यहाँ पे जो है कोई मल्टीप्लीकेशन वगैरह नहीं हो रही है, या इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो x है। और इससे को सॉल्व करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर सीकेंट है, सीकेंट का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x जो है वो इक्वल होता है सीकेंट x tan x के बराबर। और यहाँ पर फिर अंडर रूट एक्स आ रहा है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल जो होता है डेरिवेटिव का वो क्या कहता है कि कोई फंक्शन है और उसकी कोई पावर आ रही है, तो पावर आपने पहले ले लेनी होती है, फिर फंक्शन की पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है, और फिर डेरिवेटिव आता है पावर के अंदर वाली चीज का, यानी कि फंक्शन का। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे अंडर रूट एक्स आ रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव है, अंडर रूट एक्स का मतलब है कि एक्स की पावर आ रही है 1/2, तो 1/2 पहले आएगा, फिर इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव आएगा एक्स का, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx, यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 10। डेरिवेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन। यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 अंडर रूट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ 10। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे फार्मूला मेंशन किया था कि सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है सीकेंट एक्स tan एक्स के बराबर, प्लस यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 4 ऐसे ही आ जाएगा, इस पे पावर रूल लगाएंगे अंडर रूट एक्स पे। एक्स या अंडर रूट एक्स आपको बताया था इक्वल होता है एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ पे जो इसकी पावर है वो पहले आ जाएगी 1/2, एक्स की पावर में से एक कम कर देंगे, और
x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, फिर हमारे पास सारा डेरिवेटिव ऑफ tan अगेन कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो वी हैव सीकेंट x tan x, और ये जो है 1/2, इसमें ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2। 1/2 में से -1 हमने निकाल देना है, तो ये आ जाएगा -1/2। सो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट x tan x +2, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाएं, तो ये आ जाएगी x की पावर 1/2, जिसको अगेन हम √x लिख देते हैं। यहाँ तक आंसर काफी है, और अगर आप इसको मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो एलसीएम ले लें, विच इज √x, या 1/√x आप बाहर कॉमन ले लें। तो इसके पास चूंकि नहीं है, तो इसके पास फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सीकेंट x tan x +2, ये भी बन जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक भी काफी है, और यहाँ तक भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब 5 और 6 जो है वो एक तरह से थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है कि आपने चेन रूल से जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड dy/dx बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन एंड अप्लाइंग द चेन रूल। तो अब जो हमने चीज देखनी है वो है चेन रूल। चेन रूल को मैं अलग से बताती हूँ। उसमें हम ये देख लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि एक कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास। कंपोजिट फंक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x, यानी फंक्शन के इनर भी एक फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो इनर फंक्शन है उसकी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। हम लेट कर देते हैं कि g ऑफ x जो है ना वो हमारे पास u के बराबर है। g ऑफ x को u पुट करने से क्या बनेगा कि यहाँ पे y किसके बराबर आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा f ऑफ, और g ऑफ x को हम क्या पुट कर चुके हैं, u, तो g ऑफ x की जगह पे फिर हमारे पास आ जाएगा u। अब दो मेन इक्वेशंस हैं, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना है। पहली जो इक्वेशन है वो क्या है, u इज इक्वल टू g ऑफ x। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट से होगा, जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। फंक्शन में जो वेरिएबल है वो x है, g इज अ फंक्शन, और इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे dy/dx आता है, तो चूंकि यहाँ पे u है तो ये इक्वल हो जाएगा du, और जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, तो यहाँ पर आ जाएगा dx, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश ऑफ x। देन क्या होगा कि हम इक्वेशन नंबर 2 पे जाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u। अब इसको भी डिफरेंशिएट करें। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, क्योंकि फंक्शन में जो वेरिएबल है वो u है, तो ये आ जाएगा dy/du इज इक्वल टू f डैश ऑफ u। यहाँ तक करने के बाद हमने चेन रूल लगाना है। चेन रूल में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आ गए हैं दो डिफरेंशियल्स, दिस वन एंड दिस वन, इनको हमने कंबाइन करना है। इनको कंबाइन करना है किस तरह से कि dy/du मल्टीप्लाई बाय dy/du के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे du/dx, और ये मिला के आपके पास इक्वल आ जाएगा dy/dx के, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू u एंड चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये इक्वल आएगा dy/dx के। तो dy/du वो यहाँ से जो वैल्यू है f डैश ऑफ u वो पुट हो जाती है, और du/dx की जगह पे g डैश ऑफ x पुट हो जाता है, और उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है। तो बेसिकली चेन रूल जो है वो ये है हमारे पास, इसको हमने फॉलो करना है। और इसको फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन जो है वो हम आज करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफरेंशिएट करना है हमने बाय मेकिंग बाय चेन रूल। बाय चेन रूल हमने इसको करना है डिफरेंशिएट।
क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि आपने देखना है कि होल पावर क्या आ रही है। जो भी होल पावर आ रही होगी ना, उसके अंदर के एक्सप्रेशन को आपने यू पुट कर देना है। इन क्वेश्चंस को करने की टिप ये है या इनको करने का तरीका ये है। यहाँ पर देखें y इक्वल आ रहा है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और जो इसकी होल पावर है वो आ रही है 1/2। हमने करना ये है कि 1/2 के अंदर वाली चीज को हमने u पुट कर देना। हमने पुट कर देना है u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो इससे क्या होगा कि y किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है u, तो y इक्वल आ जाएगा u, y इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह हमने क्या पुट किया u, तो इसकी जगह आ जाएगा u, और होल पावर इसकी क्या आ रही है 1/2। तो एक इक्वेशन आपने कंसीडर कर लेनी है, और एक आपके पास ये वाली, इसको हम 2 कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं 1। अब इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना है, जो इसमें वेरिएबल आ रहा है उसके लिए हाथ से, और फिर चेन रूल लगा के हल कर लेंगे। तो y अभी सामने पड़ी हुई है, तो y को ही हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू u, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाय du। dy बाय du इसलिए कि इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो u है। क्या होगा, पावर रूल लगेगा 1/2, u की पावर में से एक कम कर देंगे, और चूंकि ये विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट हो रहा है, तो u का डेरिवेटिव जो है, यानी पावर के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव नहीं आएगा। ये आ जाएगा 1/2। 1/2 में से -1 आपने करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/2। ठीक है, इसको बेशक आप रफ में करके देख लें इस तरह से। 2 एलसीएम है 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, तो ये किसके इक्वल आता है -1/2 के। इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट u। सो वी हैव dy बाय du इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट u। ठीक है, इसको हम यहाँ पर संभाल के रख लेते हैं, और इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देन अब हम आ जाते हैं u पे। 1 पे 1 हमारे पास था, u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि इसमें कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था। कोशेंट रूल ये था कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है सम फर्स्ट ओवर सेकंड, दो फंक्शंस है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम कैसे करते हैं फ्रैक्शन में कि नीचे वाले का स्क्वायर आ जाता है, फिर नीचे वाला हमने एज इट इज लिखना होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना होता है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज लिखना होता है, और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। u हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर फिर du बाई डी एक्स पे हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, देन 1 प्लस एक्स सेम एंड डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स। यानी कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब 1 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 1, देन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और x माइनस माइनस एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 1 से ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, और तो फिर यहाँ पर क्या आएगा +1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा, ये हम क्या कर रहे थे डी यू बाय डी एक्स विच इज 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो बाय चेन रूल चेन रूल ने हमें क्या बताया था, चेन रूल ने हमें ये बताया था कि जो डी वाई बाय डी एक्स है वो किसके इक्वल बनेगा, डी वाई बाय डी यू
इंटू डी यू बाय डी एक्स, और वो हमारे पास पड़े हुए हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 के पास। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी वाई बाई डी यू। डी वाई बाई डी यू हमारे पास था 1/2 अंडर रूट क्यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1/2 अंडर रूट यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दे। यू हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये दोनों एक जैसी चीज है। यहाँ पर सिचुएशन क्या आ रही है 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर, यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू 1/2 और ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये उठ के इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये फ्रैक्शन बेसिकली ऊपर आ रही है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2। सो जो फाइनल आंसर है हमारे पास उसमें हमने करना है पहले 2 माइनस 1/2, ये इसका एलसीएम आएगा 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 विच इज 3/2। सो द फाइनल आंसर इज dy by dx is equal to 1/2 under root 1 plus x and 1 minus x की पावर 3/2। सो इस पॉइंट को अगेन आप समझ लें कि ये फ्रैक्शन थी, यहाँ पे ये हम ऊपर लेके आए चूंकि इनकी बेस सेम है, ये बेस ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी और फिर इसके साथ सॉल्व हो जाएगी। ये 2 इसकी ऑलरेडी है पावर और इसके साथ ही हल होके फिर हमारे पास बनती है 3/2। सो ये चेन रूल का क्वेश्चन था। क्विकली एक दफा हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि आपने क्या करना है कि जो हमेशा होल पावर है, होल पावर के अंदर वाली चीज को आपने यू लेना है और फिर उसके बाद जो दो इक्वेशंस बन जाती हैं उनको उसमें जो वेरिएबल आ रहा होता है उसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है एंड देन एट लास्ट आपने उस पे चेन रूल लगा के सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे। थैंक यू।